जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, जीके सेक्शन में आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। देखो, ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, मतलब कौन कौन से चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम कॉस्मोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले देखो, आपको बता दूं, एक मिनट। देखो यार, ज्योग्राफी से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। ठीक है, एक शिफ्ट में। हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से करेंगे, हर एक चैप्टर पे टाइम लगाएंगे। ठीक है जी। देखो, कॉस्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 4 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में पक्का क्वेश्चन मिलेगा। एटीट्यूड लॉन्गिट्यूड तो अच्छा चैप्टर है। अर्थ इंटीरियर एंड टेक्टोनिक्स प्लेट, रॉक कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, एटमोस्फियर, पॉइंट क्लाइमेट एंड ओशियन करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इट्स बाउंड्री बहुत बार क्वेश्चन आया है। हिमालयस, सदर्न प्लेन एंड आइसलैंड, रिवर, डैम, वाटरफॉल एंड लेक। ठीक है, मानसून, मानसून से इस बार क्वेश्चन आया था। फॉरेस्ट एंड ग्रॉसलैंड, इससे पिछली बार क्वेश्चन आया था। सोइल एंड मिनरल, वर्ल्ड मैप एंड नेशन। 2022 से लेके 24 तक हर बार एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया नेशनल पार्क। ठीक है जी, हर चीज को बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ठीक है, अभी बैच कंप्लीट के बाद मैं आपका क्रैश कोर्स लेके आऊंगा, वहां पे बिल्कुल पीवाईक्यू करेंगे, हर तरह की पीवाईक्यू। ठीक है जी। देखो, पीडीएफ के लिए यार आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ, कॉस्मोलॉजी स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जी। देखो यार, सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, हाउ डिड योर यूनिवर्स ओरिजिनेटेड, मतलब हमारा यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, इसके लिए यार बहुत सारी थ्योरी आई, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है जी। बिग बैंग थ्योरी में क्या बताती है, हाँ जी, सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी में क्या बताती है कि मतलब, एक मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं फिर बताता हूं आपको। देखो, बिग बैंग थ्योरी बताती है एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा होती गई। ठीक है, क्या बता रही है कि एक ही जगह पे बहुत सारी चीज इकट्ठा होती गई एक ही पॉइंट पे। ठीक है, और वो पॉइंट बहुत ज्यादा डेंस, मतलब डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट हो गया, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, उससे क्या हुआ, एक एक्सप्लोड हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, उससे क्या हुआ, एक्सप्लोजन से, जब एक्सप्लोजन हुआ ना, उससे बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। ठीक है, बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा यार, जितना एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं करवाऊंगा आपको। ठीक है, करने के तो बिग बैंग थ्योरी में पूरी एक क्लास करवा सकता हूँ, बट मैं यहाँ आपको इतना ही बताऊंगा जितना एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, यहाँ पे हमारी बहुत सारी गैलेक्सी, ठीक है, वो क्या हुई, इंट्रोड्यूस हुई। हमें कैसे पता चला कि ये सब 13.8 बिलियन ईयर एगो हुआ। ठीक है, इसके लिए देखो, तो हमारी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच की डिस्टेंस है ना, वो यार इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसका कैसे पता चला, रेट ऑफ एक्सपेंशन से। ठीक है, किसने दिया था ये, जॉर्ज लैमेट्री ने। ठीक है, जब हमने रेट ऑफ एक्सपेंशन से पता किया तो तब कितनी आई, 13.8 बिलियन, मतलब जब यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, जब हमारी क्या बनी, गैलेक्सी बनी। ठीक है, अब देखो, यूनिवर्स का ओरिजिन हो चुका है, अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ेंगे हाउ डिड योर सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड, मतलब यूनिवर्स ओरिजिनेट हो चुका है, अब सोलर सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ। इसके लिए भी बहुत सारे फिलोसफर ने बहुत सारी थ्योरी दी, बट हमारे लिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस, इसमें क्या है जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सोलर सिस्टम ओरिजिनेट कितने साल पहले हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, एक स्टोरी की तरह करेंगे यार, बहुत अच्छे से। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं करवाऊंगा, उससे थोड़ा फालतू ही करवाऊंगा। ठीक है, मतलब देखो, नेबुलर हाइपोथेसिस बताता है कि क्लाउड बना किस चीज का, गैस का और डस्ट का। ठीक है, बहुत बड़ा क्लाउड या जाइंट क्लाउड, गैस और डस्ट का। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें जो गैस कौन कौन सी थी, मेन गैस थी उसके अंदर, हाइड्रोजन थी एंड हीलियम। जो हाइड्रोजन थी वो थी हमारी 70%, और जो हीलियम थी वो 20%। कुछ अदर गैसेस थी, लाइक ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस। ठीक है, अब देखो, जो लाइटर गैसेस थी वो बीच में आ गई, उससे क्या हुआ, रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, मतलब वो
रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। रिवॉल्व करने से यार क्या हुआ, जो लाइटर एलिमेंट थे ना वो पास आ गए और जो हैवी एलिमेंट थे वो थोड़े से दूर चले गए। उससे बार मतलब जैसे जैसे यार वो रिवॉल्यूशन स्पीड इंक्रीज होती गई, उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में क्या हुआ, फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन, उससे हमारे सन का ओरिजिन हुआ। ठीक है, और देखो जो हैवी पार्टिकल थे वो पास रह गए और जो लाइटर गैसेस थी वो दूर चली गई। ठीक है, इससे क्या हुआ फिर, इससे कुछ टाइम के बाद, मतलब उस टाइम वो चीज बहुत ज्यादा गर्म थी, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ठीक है, बट टाइम के साथ साथ क्या हुआ, टाइम के साथ साथ वो चीजें ठंडी होती गई। ठीक है, एक म्यूचुअल ग्रेविटी के कारण वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होती गई। ठीक है, मतलब उससे हमारे प्लेनेट का ओरिजिन हुआ। ठीक है, देखो जो बिल्कुल पास वाले प्लेनेट है वो कौन से है, हाँ जी वो हमारे रॉकी प्लेनेट है। देखो इसके अंदर बताता हूं आपको, जो हमारे पास वाले प्लेनेट है ये हमारे रॉकी प्लेनेट है। ठीक है, और जो ये, एक मिनट, ये हमारे रॉकी प्लेनेट है चार, और ये पीछे चार क्या है, ये हमारे गैस जोन। ये कैसे बने, मतलब देखो जो पास वो सॉलिड स्टेट में था नेबुला हाइपोथेसिस में जब हुआ। ठीक है, उससे हमारे रॉकी प्लेनेट बन गए, बट जो से दूर थे जिसमें गैसेस थी वो हमारे गैस जोविट प्लेनेट बन गए। तो जो सन के पास थे उनका टेम्परेचर ज्यादा था, और जो सन से दूर होते गए उनका टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम होता गया। ठीक है, देखो अभी तक एफकेट में, मैं आपको रैपिड फायर क्वेश्चन बता रहा हूं जो एफकेट में अभी तक आए हैं, जो मेरी शिफ्ट में थे अभी तक। अगर किसी बच्चे ने एफकेट दिया होगा तो उससे पता भी होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग ब्राइटेस्ट स्टार इन नाइट स्काई। ठीक है जी, आई थिंक 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज गैस जोविट प्लेनेट। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम। आगे करवाऊंगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज आउटर लेयर ऑफ सन। ठीक है, देखो यार जिस बच्चे ने एफकेट दिया उसको पता हुआ ये क्वेश्चन आए है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने बताया हाउ डिड अवर यूनिवर्स ओरिजिनेटेड एंड हाउ डिड अवर सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास सन आ गया। ठीक है, 8 प्लेनेट आ गए और कुछ ड्वार्फ प्लेनेट, कितने, 5। ठीक है, इनको मैं आगे करवाऊंगा। देखो विजुअल से करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखो विजुअल से करोगे ना माइंड में अभी सेट हो जाएगा। देखो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, हाँ जी ये पास है, कौन सा है जी, मरकरी। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर। ठीक है, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर। अब देखो जो ग्रह सबसे छोटा उसका रिवोल्यूशन पीरियड भी बहुत ज्यादा होगा, मतलब सबसे छोटा होगा। अरे देखो कोई भी चीज लो आप, जो चीज उसके पास से रिवॉल्व करेगी उसकी स्पीड ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, और जो ज्यादा दूर से रिवॉल्व करेगी उसकी स्पीड ऑब्वियस कम होगी। ठीक है, अब देखो नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी जी। फारेस्ट प्लेनेट कौन सा है, नेपच्यून। ठीक है, अब देखो ये जो दो प्लेनेट है ये कौन से जी, ये गैस जॉइंट है। ठीक है जी, अब देखो रिंग किसके अराउंड दिख रही है आपको, सैटर्न। सैटर्न के अराउंड कितनी रिंग है, ठीक है जी। अभी तक क्या किया है, नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा दिख रहा है जी, नियरेस्ट आपको मरकरी है। ठीक है जी, फॉरेस्ट कौन सा है जी, फॉरेस्ट हमारा नेपच्यून। रॉकी प्लेनेट कौन से हमारे, रॉकी प्लेनेट है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ठीक है जी, गैस जॉइंट प्लेनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, गैस जॉइंट प्लेनेट अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है। हाँ जी, गैस जॉइंट कौन कौन से है, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, देखो जितने भी प्लेनेट है ना सभी रिवॉल्व करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। दोबारा सुनो, जितने भी प्लेनेट हमारे सभी रिवॉल्व करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, बट हमारे दो प्लेनेट है, कौन कौन सी दो प्लेनेट है, यूरेनस और कौन सा है, वेनस। ये हमारे ईस्ट टू। ठीक है, रोटेशन बता दिया, सभी प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट, बट यूरेनस एंड वेनस ये कौन कौन से, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। ठीक है जी, रिंग किसके अराउंड है, सैटर्न के अराउंड। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर है। ठीक है, वो अर्थ की ट्विन कौन सी है, देखो जो वेनस है लाइक अर्थ के शेप में दिख रही है, जैसे वीनस ऐसे ही अर्थ है। हाँ जी, अर्थ की ट्विन कौन है, ठीक है। सबसे छोटा प्लेनेट मरकरी, उसके बाद मार्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किस प्लेनेट की है, वो हमारे प्यारे अर्थ की है। ठीक है,
अब आ जाओ। हाँ जी, देखो हमारे यूनिवर्स, देखो सबसे पहले नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी जी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बताना भूल गया आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ये तो सभी को पता हुआ है यार, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यूनिवर्स, यूनिवर्स में कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं हम? मिल्की वे। नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है? सोलर सिस्टम है। ठीक है, और सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है और 5 ड्वार्फ प्लेनेट है। ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट के बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है जी। ठीक है, देखो यूनिवर्स में क्या है जी? मिल्की वे गैलेक्सी है जिसके अंदर सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है और 8 प्लेनेट में अर्थ है। ठीक है, जहां पे हम रहते हैं सभी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये अभी हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा देखो बता रहा हूं। बिग बैंग थ्योरी दी थी। बिग बैंग थ्योरी में क्या, एक ओ डेंस सिंगल पॉइंट था, वो एक्सप्लोर्ड हुआ। ठीक है, हाँ जी, दी किसने थी? 1931 में जॉर्ज लेमेटर ने। इसने क्या बताया था? जो डिस्टेंस है ना बॉडी का, वो क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा बार बार। ठीक है जी। और ओरिजिन ऑफ बिग बैंग थ्योरी, एक्सप्लोजन हुआ कितने साल पहले? 13.8 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, ठीक है जी। फिर आगे क्या पढ़ा है? नेबुला हाइपोथेसिस। इसमें क्या बोला है कि जो हमारे अर्थ है ना, उसका ओरिजिन कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुआ है? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। नेबुलर, हाँ याद रखना है, ये थ्योरी किसने दी थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, किसने दी थी थ्योरी? इमैनुअल कांत ने, बट मॉडिफाई किसने किया था? लैप। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। सेंट क्लाउड था, गैस का, डस्ट का। ठीक है, कौन कौन सी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुई थी, जो सन के अंदर भी होती है। सन के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इससे क्या हुआ था? सन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी थी? 70%। हीलियम कितनी थी? 4%। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ यार, ये इंस्टीट्यूट याद रखना, ये इंस्टीट्यूट याद रखना है। इंस्टीट्यूट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफकेट में क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूट से, मैं आपको करवा भी दूंगा स्टैटिक जीके में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पे जी? हेडक्वार्टर। ठीक है, हाँ जी, अब आ जाओ। सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन सी होती है? देखो 2 टाइप की होती है, ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस। ठीक है, ल्यूमिनियस कौन सी होती है? जो सेल्फ ग्लोइंग करती है। ठीक है, हाँ जी, स्टार। स्टार सेल्फ ग्लोइंग करते हैं, मतलब जो में स्टार है वो क्या है? सेल्फ ग्लोइंग है। सन भी तो एक स्टार है, वो भी तो ग्लो कर रहा है। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनियस कौन से है? हाँ जी, नॉन ल्यूमिनियस मून। आपको लग रहा होगा यार मून की लाइट धरती पे आ तो रही है, नहीं, बट ऐसा नहीं है रियल में। रियल में क्या है? वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, फिर धरती पे लाइट आती है। ठीक है, मतलब मून है ना, वो नॉन ल्यूमिनियस है। ठीक है, कौन कौन सी मून है? एस्ट्रॉइड है, मीटियोर है, कॉमेट्स है, मीटियोराइट्स है। सभी को बताऊंगा एक एक करके, डिफाइन करूंगा। ठीक है, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं जी? हाँ जी, जो सन के ऑर्बिट में वो कर रहे हैं ना, क्या रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे अपना, कौन कौन से? रॉकी, मतलब रॉकी है, मतलब पत्थर से है जो। ठीक है, तो एक मिनट, देखो ये हमारी एस्ट्रॉइड है। ठीक है, ये कमिट, ठीक है, कॉमेट, ये मेट्रॉइड्स, ये मेट्राइट। ठीक है, अब आ जाओ, एक एक को पढ़ते हैं अच्छे। हाँ जी, एस्ट्रॉइड क्या है? ये मतलब अभी पिक दिखाई है। ठीक है, मतलब स्मॉल रॉक है। ठीक है, जो सन के ऑर्बिट में अराउंड कर रही है। ठीक है, ये क्या हमारे मिटियोर और मेट्रोइड्स क्या है? जो जो रॉक है ना, ये जो अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर कर जाए, ये जो स्फीयर में बर्न हो जाए, उसे क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार भी कहते हैं, और क्या? मीटरोइड्स और मीटियोर्स। ठीक है, कॉमेट क्या होते हैं? ये आइस के गोले होते हैं, मतलब डर्ट के और आइस के। ठीक है, जो सन के पास जाने से बर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? कॉमेट्स। स्टार का आपको पता ही, सेल्फ ग्लोइंग होते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब आ जाओ। स्टार क्या है? लुमिनियस बॉडी है, अभी पढ़ा था ऊपर। ठीक है, कलर, जो स्टार का कलर है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर पे। ठीक है, ये मतलब यार ये बहुत डीप चैप्टर है, इसको मैं ज्यादा डीप नहीं करवाऊंगा, जितना कट के कोडिंग करना चाहिए उतना करेंगे। ठीक है जी। ग्रुप ऑफ स्टार को क्या करते हैं? कहते हैं कॉन्स्टेलिंग। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, हाँ जी, लार्जेस्ट कौन सा वो है ग्रुप ऑफ स्टार? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, और उजरा मेजर में सप्तऋषि। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, ये मैंने बता दिया एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, कमिट क्या होते हैं, मीटरोइड्स क्या होते हैं, मीटराइट क्या होते हैं, और मीटियोर। ठीक है जी, अब आ जाओ जी। हाँ जी, ब्राइटेस्ट स्टार,
ओरियन कॉन्स्टेलेशन में क्या है, रिगल। ठीक है, एक मिनट रुको यार। हाँ जी, ब्राइटेस्ट स्टार कौन है ओरियन कॉन्स्टेलेशन में, रिगल। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ओवरऑल नाइट स्काई में कौन सा ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, ब्राइटेस्ट स्टार ओरियन कॉन्स्टेलेशन में क्या है, रिगल, और ओवरऑल नाइट स्काई में क्या है, सिरस। ठीक है जी। क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, हाँ जी, सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ के पास, सन। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर सन कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, मतलब सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ के, वो है जी हमारा सन। ठीक है, और सन के बाद कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, याद रखना, इस बार ये यूनिट पूछी गई, इसी बार का क्वेश्चन है। ठीक है, एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 की और 12 किलोमीटर। ठीक है, और पास्कल में 1 पास्कल में 3.26 ईयर लाइट ईयर। ठीक है, आ जाओ, मतलब ये वैल्यू नहीं पूछी गई थी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था एक। ठीक है, वैल्यू थी उसमें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है जी, नेक्स्ट आओ, अब पढ़ते हैं सन के बारे में। सन से अभी तक यार एक क्वेश्चन आया। हाँ जी, सन से अभी तक एक क्वेश्चन आया, कौन सा क्वेश्चन आया, ये पूछा गया था, विच ऑफ फॉलोइंग इज आउटर लेयर ऑफ सन। ठीक है, कौन सी है, कोरोना। ठीक है जी, आउटर लेयर कौन सी है जी, कोरोना। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है, हाँ जी, टेम्परेचर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ सन के बारे में पढ़ते हैं। द ओनली स्टार इन अवर सोलर सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ सोलर, हाँ जी, पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम क्या है, सन। ठीक है, हाँ जी, किस किस से बना है, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन कितना है 73%, हीलियम 25%, कुछ अदर मेटल है। ठीक है, हाँ जी, हमारे सोलर सिस्टम का जितना भी मास है, मतलब अर्थ भी आ गई, वेनस भी, सबसे बड़ा प्लेनेट भी, छोटा भी, फॉरेस्ट भी, नियरेस्ट भी। ठीक है, वो कौन सबसे ज्यादा मास किसका है जी, सन। ठीक है, कितना 99, मतलब 99% मास अकेले सन के पास है, और 1% में 8 प्लेनेट भी आ गए, ड्वार्फ प्लेनेट भी आ गई। ठीक है, हाँ जी, अर्थ से कितना बड़ा है, 109 टाइम। हाँ जी, कितना टाइम, 109 टाइम। ठीक है जी, सनलाइट, सब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये तो सभी को पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट का 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, कितनी जी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, और कितना टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ पे आने के लिए, 8 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, कितना, 8 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, सरफेस का टेम्परेचर कितना है जी, 5800 केल्विन एंड 56, 58 से 56 ये केल्विन में है, और ये सेल्सियस में है। ठीक है जी, जो क्वेश्चन आया था ना, मैं बोल रहा था अभी आपको, विच ऑफ फॉलोइंग द आउटर लेयर ऑफ सन, सन के बारे में पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें आउटर बेस लेयर कौन सी है, कोरोना है। टेम्परेचर भी पूछा गया था उसका। ठीक है, कितना है टेम्परेचर सरफेस का, 5500 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर सेंटर का टेम्परेचर कितना है, 15.7 मिलियन। ठीक है जी, आउटर लेयर का नाम कोरोना PYQ है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अब आ जाओ जी मून के बारे में पढ़ते हैं। मून देखो, अभी देखो एक, ये किया था हमने, देखो ये हमारी प्यारी सी अर्थ है, देखो अर्थ के पास जो दिख रहा है क्या हमारा, ठीक है, मून हम कहते हैं, बट इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, सैटेलाइट, जैसे हम बोलते हैं ना स्पेस स्टेशन है, इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, बट मून एक सैटेलाइट है। ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है जी, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, पीछे बताया था मैंने, नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस, स्टार एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और मून एक नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, रेडियस कितनी है जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। मून लाइट देखो, सनलाइट 8 मिनट 24 सेकंड लेती है, और मून लाइट कितना लेती है जी, 1.26 सेकंड। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये अर्थ के पास भी है और सन दूर है। ठीक है, हाँ जी, सन अर्थ के पास सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, डिस्टेंस कितना अर्थ और मून का, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, ग्रेविटी 1/6। ठीक है, 1/6 होती है, सभी को पता है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रही है। तो देखो जो सन का रिवोल्यूशन और रोटेशन है वो सेम है, कितना है जी, 27.3 डे। रिवोल्यूशन भी, मतलब अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन तो अलग अलग है। ठीक है, मतलब न्यू ईयर कितने दिन में आता है, 365 में, और रोटेशन कितने दिन में होता है,
4 आवर्स में। बट जो मून है ना उसका कितना है जी 27.3 डे, ठीक है। रिवॉल्यूशन और रोटेशन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और हमें जो मून का पार्ट दिखता है ना वो 60% दिखता है, ठीक है। कितना 6, ठीक है। रोटेशन रिवॉल्यूशन कितने का 27 डे का, ठीक है जी। ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है। हाँ जी, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, एक मिनट। हाँ जी, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने बता दिया था, विनस और यूरेनस वो क्लॉकवाइज करते हैं, वो करते हैं ईस्ट टू, सभी करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो जी देखो ये हमारे प्लेनेट है। सबसे फर्स्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी, सबसे छोटा है, फॉरेस्ट एक्चुअल, ठीक है। ये दो क्या हमारे जी, ये दो है आइस जाइंट, और जो फर्स्ट 4 है ये क्या है प्लेनेट, और ये लास्ट वाले क्या है गैस जाइंट, ठीक है जी। देखो जो सेटर्न है उसके अराउंड कितनी रिंग है, 7 रिंग है, ठीक है। इसके अराउंड एक से पता नहीं 2 रिंग, ठीक है। ब्लू प्लेनेट किसको बोलते हैं, अर्थ को, ठीक है। अर्थ स्पिन को, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग स्टार, आगे करवाऊंगा सभी एक एक करके, बस आप अभी देखो विजुअल से यार ये है माइंड में थोड़ा सा अच्छे से याद रह जाता है, ठीक है। देखो मरकरी बिल्कुल पास है, बट ब्राइटेस्ट वो नहीं है, क्या ब्राइटेस्ट प्लेनेट नहीं है, वो कौन सा है, वो हमारा मार्स, ठीक है। तो देखो ये हमारे इनर प्लेनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, ये हमारे आउटर प्लेनेट है, जोविन प्लेनेट, ठीक है। जो ये दिख रही है आपको ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है। क्यों कौन सी बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो किस किस के बीच में है, मार्स, ठीक है। और जो हमारी ये लास्ट में बेल्ट दिख रही है ये हमारी क्यूपुलर बेल्ट है। ये क्या होती है बेल्ट, देखो एस्ट्रॉइड आपने मूवी में देखा होगा, एस्ट्रॉइड है ना रोटेट करते रहते हैं स्पेस में, ठीक है। वो देखो वो बेल्ट है, कौन सी बेल्ट, वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है। और ये बेल्ट है ये हमारी क्यूपुलर बेल्ट है, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट प्लेनेट मरकरी, ठीक है। क्लोजेस्ट टू सन देखा था विजुअल में, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, ये भी देखा था हमने, ठीक है। डायमीटर कितना है 4900 मीटर, ठीक है। फास्टेस्ट प्लेनेट है, मतलब देखो जो सन जो किसी ऑब्जेक्ट के जितना पास होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ जी, कितने डे में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 8। मून का कितने दिन में था, हाँ जी अभी अभी मून का पढ़ा हमने, वो था 27.4 डे, ठीक है। याद रखना हर चीज, जितना पीडीएफ में करवाओ ना बिल्कुल अच्छे से करना है यार, कम कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फालतू ही है, ठीक है। मतलब अच्छे से करना, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, लाइन टू लाइन, ठीक है। देखो आपको और बता दूं मैं, इनके पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। मरकरी और वेनस के पास, अर्थ के पास एक है, ठीक है। मार्स के पास भी है, मार्स के पास, मतलब देखो इनके पास बहुत कम सैटेलाइट है। बट जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, इनके पास बहुत सारी सैटेलाइट है। हाँ जी, सबसे ज्यादा सैटेलाइट सैटेलाइट कौन से प्लेनेट के बाद पास है, सैटर्न के, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर करते होंगे तो आई थिंक अप्रैल अप्रैल में पता चला कुछ सैटेलाइट का सैटर्न की, ठीक है। अब किसकी है सबसे ज्यादा सैटेलाइट, सैटर्न की, ठीक है जी। सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट है, 88 डे में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है अराउंड, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट है नहीं इनकी, रिवॉल्यूशन कितना 88 डे, ठीक है। प्लेनेट देखो सन के बिल्कुल पास है तो ऑब्वियस सी बात है पानी तो होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ जी, गैस कौन कौन सी है, सन, सन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सन के पास है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड प्लेनेट, सेकंड करते हैं विनस, हाँ जी। मरकरी हो गया हमारा सेकंड प्लेनेट, प्यारा सा प्लेनेट विनस, ठीक है। अब आ जाओ विनस के बारे में पढ़ते हैं। हॉटेस्ट प्लेनेट, ओ सॉरी मैंने गलती से यार पीछे बताया था आपको, मार्स हॉटेस्ट, मार्स नहीं है विनस है, ठीक है। हाँ जी, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा हमारे सोलर सिस्टम का, विनस, ठीक है जी। कौन सा है, विनस, याद रखना, ये मत याद रखना। देखो कभी विजुअलाइज करो, सबसे पहले मरकरी आता है सन के पास तो मरकरी हॉटेस्ट हो गया, नहीं, हॉटेस्ट कौन सा है, विनस है, ठीक है जी। ट्रैप द गैस इजिली, तो हाँ जी कौन कौन सी गैस गैस है, SO4, CO2, ब्रोमीन, ठीक है। ब्राइटेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम का, देखो ऑब्वियस सी बात है यार, हॉटेस्ट है तो ब्राइट भी होगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो तो ब्राइट तो ऑटोमेटिक ही होगा, ठीक है।
और इसको और क्या बोलते हैं, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कौन सा है, कौन सा है जी, विनस। ठीक है, इसकी भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मून नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आल्सो नोन एज अर्थ ट्विन, मैंने बता दिया क्यों है, क्योंकि इसका मास है ना, साइज है अर्थ के बराबर है, मतलब बिल्कुल बराबर नहीं एग्जैक्ट बट लमसम बराबर है। ठीक है, रोटेशन, रोटेशन क्लॉकवाइज है, सभी की क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। किस किस की बताई थी मैंने, विनस की और यूरेनस की क्या है जी, वो है क्लॉकवाइज। ठीक है, स्लोएस्ट रोटेशन है, हाँ जी, कितने की रोटेशन है, 243 डेज की। ठीक है, हाँ जी, स्लोएस्ट, सबसे स्लोएस्ट रोटेशन है कितनी, 243 डेज की। विनस को और क्या बोलते हैं, लूसीफर। ठीक है जी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, लूसीफर। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड प्लेनेट पे। थर्ड प्लेनेट कौन सा जी, हमारा प्यारा अर्थ। अर्थ के बारे में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, मून से और अर्थ का डिस्टेंस कितना है, बिल्कुल छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं यार, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ को और क्या बोला जाता है, ब्लू प्लेनेट। ठीक है, ब्लू क्यों बोला जाता है, अर्थ में 71% वाटर है, इसलिए अर्थ को क्या बोला जाता है। ठीक है, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ आफ्टर वीनस एंड मरकरी। ठीक है, ऊपर लाइफ प्रेजेंट है, मतलब अर्थ ओनली प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ जी, ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, 71% वाटर है। ठीक है, हाँ जी, वन नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब वन नेचुरल मून है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी सभी प्लेनेट में किसकी है, अर्थ की, मैंने बता दिया। ठीक है, मतलब देखो जितने भी 8 प्लेनेट है उसमें सबसे ज्यादा डेंसिस्ट प्लेनेट कौन सा है, अर्थ है, याद रखना। वन लाइनर में नहीं आएगी, स्टेटमेंट बेस में आएंगे। ठीक है, अब आ जाओ जी मार्स पे। हाँ जी, मार्स को क्या बोला जाता है, रेड प्लेनेट। दिख रहा है आपको रेड, ठीक है, विजुअलाइज से करो यार, अच्छे से हो जाएगा। हाँ जी, रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं, मार्स को। ठीक है, हाँ जी, रेड प्लेनेट मार्स को क्यों बोला जाता है, इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, रिच इन आयरन ऑक्साइड। ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, ये मैंने बता दिया था। सबसे फर्स्ट प्लेनेट मरकरी, उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है। ठीक है जी, ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, विनस, विनस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसके पास दो नेचुरल मून है, कौन से, फोब्स और डिमोस, PYQ है। हाँ जी, दो नेचुरल सैटेलाइट है, दो नेचुरल मून है, कौन कौन से, फोब्स एंड डिमोस। ठीक है, ये छोटे, बहुत ज्यादा छोटे हैं। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, आएगा आगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, लार्जेस्ट वोल्केनो एंड टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ मार्स, मतलब सभी प्लेनेट में सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ओलंपस। ठीक है, ओलंपस मॉन्स। ठीक है जी, लार्जेस्ट वोल्केनो एंड लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है जी, ओलंपस मॉन्स। ठीक है, अब आ जाओ जुपिटर। हाँ जी, सभी प्लेनेट में सबसे बड़ा प्लेनेट, हाँ जी, कौन सा है, जुपिटर। हाँ जी, लार्जेस्ट प्लेनेट है, शॉर्टेस्ट रोटेशन है, कितने का जी, 10 ओवर का। ठीक है, देखो रोटेशन से क्या मतलब है, देखो अर्थ का रोटेशन कितना है, 24 ओवर का। ठीक है, मतलब एक दिन 24 ओवर में, बट जुपिटर में 10 ओवर्स में एक दिन हो जाता है। ठीक है, एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में कौन कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम। ठीक है जी, थर्ड ब्राइटेस्ट मून है। हाँ जी, किसके बाद, हाँ जी, थर्ड ब्राइटेस्ट किसके बाद, वेनस के बाद। ठीक है, मून वेनस के बाद। ठीक है जी, और अभी तक कितने मून प्रेजेंट है, 95। ये क्वेश्चन PY, मैंने आपको रैपिड फायर क्वेश्चन में बताया था ना, विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम, कौन सी है जी वो, गैनीमेडे। और स्मॉलेस्ट कौन सी है, डिमोस एंड फोब्स। ठीक है, हाँ जी, दोनों बताए थे मैंने, डिमोस और फोब्स, और लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, गैनीमेडे। ठीक है, और जो जुपिटर है ना, उसके पास क्या है, अनक्लियर रिंग है, मतलब क्लियर नहीं है, अनक्लियर रिंग है। ठीक है जी, आल्सो क्या बोलते हैं इसको, विंटर प्लेनेट। देखो अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट। हाँ जी, विंटर प्लेनेट किसको बोलते हैं, जुपिटर को। और लूसीफर बोलते हैं, किसको बोलते हैं जी, लूसीफर, लूसीफर बोलते हैं विनस। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है जी, अब आ जाओ सैटर्न पे। सैटर्न पे रिंग है, ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है जी, जुपिटर, उसके बाद सैटर्न। ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग है। ठीक है, किस किस से बनी हुई है, गैस से, डस्ट से, आइस से। ठीक है जी, लिस्ट डेंसिस्ट, मतलब सबसे ज्यादा डेंसिएस्ट प्लेनेट कौन सा है, अर्थ, और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, सैटर्न की। ठीक है जी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मून किसके पास है, 46, किसके पास, सैटर्न के पास।
ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, आएगा। लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? टाइटन। ठीक है जी, कौन सी सैटेलाइट है लार्जेस्ट? टाइटन। देखो एंटायर की बात नहीं कर रहा मैं, अब मैं सिर्फ कर रहा हूँ सैटर्न की। देखो सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून है, तो उसकी भी तो कोई लार्जेस्ट सैटेलाइट होगी, कौन सी है? टाइटन। टाइटन पे तो मूवी भी आई है टाइटन, देखी होगी आपने। ठीक है, और एंटायर सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? गैनीमेड। ठीक है जी। देखो अभी तक की रिसर्च में क्या पता चला है? टाइटन है और एक और सैटेलाइट कौन सी है? इनक्लाडियस। इनके ऊपर क्या है जी? पॉसिबिलिटी है कि अर्थ मतलब कि लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी? दो सैटेलाइट, टाइटन और इनक्लाडियस। ठीक है, इनके ऊपर क्या है मतलब बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में पॉसिबिलिटी है कि इनके ऊपर लाइफ का एग्जिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा करेंगे जी? यूरेनस। ठीक है, आ जाओ आपको यूरेनस दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ। देखो क्या क्या पढ़ लिया? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अब क्या आ गई? यूरेनस। ठीक है, देखो सबसे छोटी सैटेलाइट किसके पास है? कौन से प्लेनेट के पास है? मार्स। क्या नाम है जी? डिमोस एंड फोर्ब्स। लार्जेस्ट सैटेलाइट जुपिटर, कौन सी है जी? गैनीमेड। ठीक है जी। सैटर्न पे क्या है हमारे पास? सैटर्न पे तो मतलब सबसे ज्यादा मून है। ठीक है, और सैटर्न की सबसे वो कौन सी है सैटेलाइट लार्जेस्ट? टाइटन। और दो सैटेलाइट है जिसपे लाइफ एग्जिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, किसकी है वो? सैटर्न की। 7 रिंग है किसके पास है? सैटर्न के पास। सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर। सबसे सन के नियरेस्ट प्लेनेट मरकरी। फॉरेस्ट नेपच्यून। ठीक है, अर्थ की, अर्थ का मून कौन सा? सॉरी, अर्थ की सैटेलाइट मून है। ठीक है, अब आ जाओ जी। हाँ जी, ब्राइटेस्ट प्लेनेट विनस। नॉट। ठीक है, हाँ जी, अब आ जाओ यूरेनस पे। यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, फॉरेस्ट है मतलब बहुत ज्यादा दूर है। दूर है तो यार यहाँ पे टेम्परेचर बहुत माइनस में रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रीन इन कलर है, मतलब ग्रीन कलर का है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लेनेट। इसके कारण बोलते हैं मीथेन गैस है बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में क्या है? मीथेन है, उससे क्या है जी? ग्रीन कलर है। ठीक है, डिस्कवर किसने किया था? विलियम हसल ने। ठीक है, आइस जॉइंट प्लेनेट है। अभी तक क्वेश्चन आया गैस जॉइंट प्लेनेट पे। ठीक है, रॉकी प्लेनेट, गैस जॉइंट प्लेनेट, बट आइस जॉइंट पे नहीं आया, आ सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज है? हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनिया। ठीक है जी, कौन कौन सी गैसेज है? हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया। ठीक है जी, अब आ जाओ रोटेशन पे। रोटेशन मैं तीसरी बार बता रहा हूं अभी आपको, जो रोटेशन है। हाँ जी, जो हमारा यूरेनस है, विनस है, उसकी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, उनको छोड़ के, तो सॉरी क्लॉकवाइज, उनको छोड़ के सभी की क्या जी? क्लॉकवाइज। ठीक है, एक मिनट, आई थिंक ये पॉइंट गलत है। कोई नहीं, मैं पीडीएफ में दूंगा। कोल्डेस्ट प्लेनेट है मतलब सबसे ठंडा प्लेनेट कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, हाँ जी, टिल्ट कितना है? 98 डिग्री का एक्सिस पे। अर्थ का टिल्ट कितना? 23 डिग्री का। ठीक है, अर्थ का 23 बाई हाफ का। ठीक है जी, और नेपच्यून का। ठीक है, एट्थ प्लेनेट, सबसे फारेस्ट प्लेनेट है। हाँ जी, कौन सा सबसे फारेस्ट? नेपच्यून। ठीक है जी, फारेस्ट प्लेनेट है, शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन है। हाँ जी, कितने का? 165 का एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, हमारे कितने हैं? 365 डे का, यहाँ पे 165 ईयर का। ठीक है, गैस जॉइंट प्लेनेट है। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, ब्लूइश कलर है, किसके कारण है? मीथेन। ठीक है जी, फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है एंड थर्ड मोस्ट मासिव प्लेनेट। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा है जी? थर्ड, फोर्थ लार्जेस्ट है कौन सा? नेपच्यून। ठीक है जी, नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? 14 है। ट्राइटन इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, याद रखना। ट्राइटन किसकी सैटेलाइट है? नेपच्यून की। ठीक है जी, हैज वाइडेस्ट प्लेनेट। वन डे कितने ईयर के बराबर है? 16 डे के बराबर। ठीक है जी, कितने डे के? 16 डे के बराबर। ठीक है जी, अब आ जाओ। अभी तक हमने क्या कर लिया? सोलर सिस्टम पढ़ लिया, यूनिवर्स पढ़ लिया। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी पढ़ ली, नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? ड्वार्फ प्लेनेट। हाँ जी, देखो प्लूटो को ना 2006 तक ड्वार्फ माना जाता। ठीक है, ड्वार्फ नहीं, सॉरी, प्लेनेट माना जाता था, बट 2006 में उसको प्लेनेट मानने से वो कर दिया। अब किस
कौन सी कैटेगरी में आता है प्लूटो? अब आता है ड्वार्फ कैटेगरी। ठीक है जी, अब आ जाओ। इट इज नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट, मेंबर ऑफ क्यूपलर बेल्ट। मैंने बताया था आपको, मतलब एक मिनट देखो, ये देखो, ये हमारी कौन सी बेल्ट है? एस्ट्रॉयड बेल्ट। और ये कौन सी बेल्ट है? क्यूपलर बेल्ट। हाँ जी, कहाँ पे आता है प्लूटो? प्लूटो तो आता है हमारा क्यूपलर बेल्ट में। ठीक है जी, ठीक है, कौन सी बेल्ट में? क्यूपलर बेल्ट में। हाँ जी, क्यूपलर बेल्ट क्या है? स्फेरिकल बाउंड्री है आउटसाइड नेपच्यून, मतलब नेपच्यून से बाहर है। ठीक है, इसमें क्या है? एस्ट्रॉयड है, रोक है, कॉमेट्स है। ठीक है जी, प्लूटो क्या है? प्लूटो की लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? सौरभ। ठीक है, वन रिवॉल्यूशन कितने का? 248 अर्थ ईयर्स। ठीक है, अब देखो, मैंने क्या बताया था आपको? 8 तो हमारे प्लैनेट है, 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। 5 कौन कौन से है? फर्स्ट है तो, हाँ जी, लार्जेस्ट है सभी प्लैनेट में, ड्वार्फ प्लैनेट, एंड ब्राइटेस्ट। ठीक है जी, सेकंड पे सिरिस है। ठीक है जी, थर्ड पे मेक मेक, फोर्थ पे इस, हाँ जी, ड्वार्फ प्लैनेट है, और कहाँ पे बिलोंग करता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट में। हाँ जी, ये कौन सा? क्यूपलर बेल्ट में था प्लूटो, ये सीरीज एस्ट्रॉयड बेल्ट में। और फिफ्थ ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा हमारा? ठीक है जी, इसकी रोटेशन बहुत ज्यादा है। फास्टेस्ट, ठीक है जी। हाँ जी, कौन कौन से 5 ड्वार्फ प्लैनेट है? प्लूटो, रिस, मेकमेक, सिरिस, ह्यूमेस। ठीक है, ये हमारे प्लूटो है, ब्राइटेस्ट है, लार्जेस्ट है सभी में, ड्वार्फ प्लैनेट की बात हो रही है। ठीक है, कौन सी बेल्ट में आता है? क्यूपलर बेल्ट में। और एस्ट्रॉयड बेल्ट में कौन सा आता है? सिरिस। ठीक है, फास्टेस्ट रोटेशन किसकी है? ह्यूम्स की। ठीक है जी, अब देखो, ये कैसे डिसाइड होगा कि यार ये प्लेनेट है और ये ड्वार्फ प्लेनेट है? हाँ जी, इसके लिए यार 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ना 3 पैरामीटर बनाए थे कि कौन सा प्लेनेट ड्वार्फ होगा और कौन सा प्लेनेट प्लेनेट होगा। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर थे? सबसे पहला, सन के अराउंड ऑर्बिट करना चाहिए। ठीक है, मतलब सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है जी, प्लूटो ये कर रहा था अपना। ठीक है, सेकंड, स्फेरिकल शेप, नियर बाय स्फेरिकल शेप होना चाहिए, मतलब कुछ कुछ स्फेरिकल शेप होना चाहिए नियर बाय, मतलब ये नहीं है बिल्कुल ही फ्लैट डिस्क है। ठीक है, थर्ड, शुड बी एबल टू क्लियर देयर ऑर्बिट ऑफ डेब्रिस, मतलब ग्रेविटी, उसके पास अपनी ग्रेविटी होनी चाहिए। ठीक है, बट प्लूटो थर्ड, जो थर्ड कंडीशन थी ना, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। क्या जी? सेकंड क्या हुआ? थर्ड, एप्पल, फिर ये कंडीशन है कौन सा प्लेनेट और कौन सा ड्वार्फ प्लेनेट। देखो, अभी तक, अभी हमने क्या कर लिया, कॉस्मोलॉजी हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, सोलर सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ, सन के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, कौन कौन सी गैसेज है,
हीलियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है। नियरेस्ट प्लेनेट मरकरी है जी। हाँ जी, रिवोल्यूशन पीरियड कितना है 88 डे का। फारेस्ट प्लेनेट नेपच्यून है जी, ठीक है जी। सभी प्लेनेट क्या है एंटी क्लॉकवाइज है जी, ठीक है। और क्लॉकवाइज कौन कौन से है, वेनस है, यूरेनस है, ठीक है, राइट। अब रिंग किसके पास है, सैटर्न के पास है। सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है जी। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, अर्थ की, ठीक है। सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट वेनस है, ठीक है। याद रखना, इवनिंग मॉर्निंग स्टार वेनस को बोलते हैं, अर्थ ट्विन वेनस को बोलते हैं, ठीक है जी। मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ जी, रॉकी प्लेनेट कौन से हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। एंड जोवियन प्लेनेट कौन कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है जी। गैस जॉइंट प्लेनेट कौन से हैं, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। तो आ जाओ कुछ देखें। हाँ जी, साइज करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा आपका ट्रीटमेंट इज साइज, ठीक है जी। सबसे पहले, हाँ जी, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, ठीक है। उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद सन, उसके बाद वेनस, उसके बाद, उसके बाद अर्थ, बाद यस, अर्थ, ठीक है जी। में ऑर्डर इन, ठीक है। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, बाद, 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 ठीक है जी। यहाँ पे आके यार हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, ठीक है जी। कॉस्मोलॉजी कंप्लीट होगी। इसके क्वेश्चन है ना, अभी नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चन जब क्रैश कोर्स करवाऊंगा ना वहां पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉस्मोलॉजी कंप्लीट है। जय हिंद, जय भारत।